22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर का इलाका रियासिया दहल उठा एक खूनी हमले से 22 अफराद शहीद हुए, कई जख्मी और हमेशा की तरह इल्जाम पाकिस्तान पर लगे। इंडिया ने बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और पाबंदियों की बारिश कर दी। मगर इस बार मामला सिर्फ सियासी नहीं था, इस बार बात पानी तक पहुंच चुकी थी। जी हां, अब इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने की धमकी दे रहा है। वो ट्रीटी जिसने 60 साल से दोनों मुल्कों को जंग से बचा रखा था, अब वो भी खतरे में है। इंडस वाटर ट्रीटी असल हकीकत क्या है? 1960 सितंबर की 19 तारीख पाकिस्तान इंडिया से साखुर था और वर्ल्ड बैंक के दरमियान एक अहम मुआहिदा तय पाया जिसे कहा गया इंडस वाटर ट्रीटी। पार्टीशन के बाद इंडस बेसिन यानी दरियाए सिंध और उसकी शाखें दोनों ममालिक के लिए जिंदगी का जरिया थीं। इसलिए फैसला हुआ कि 3 पूर्वी दरिया रवि, बीस, सटलेज इंडिया रे के हवाले, 3 पश्चिमी दरिया इंडस, झेलम, चनाब पाकिस्तान के हवाले। इंडिया को वेस्टर्न रिवर्स पर मुसीमित तामीरात गेंद की इजाज़त थी, ना कोई बड़ा डैम, ना पानी रोकने की इजाज़त। ये ट्रीटी न सिर्फ एक समझौता थी बल्कि साउथ ही एशिया में अमन की जमानत थी। 22 अप्रैल के बाद की सूरत हालात थी। हमले के फौरन बाद मोदी हुकूमत ने धमकी दी, अब हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। इंडियन मीडिया का दावा है कि सरकार इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसल करने का फैसला कर चुकी है, यानी झेलम, चनाब और इंडस का पानी अब इंडिया अपने डैम्स में जमा करेगा और पाकिस्तान को सिर्फ प्यास रहेगी। अगर इंडिया पानी रोके तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? ज़राअत तबाह, पंजाब और सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। 2 बिजली का बहरान नाज, तरबेला और मंगला ड्राई हो जाएंगे। 3 शहरी इलाकों में गहतरा, कराची, लाहौर, पेशावर तक पानी की किल्लत। 4 खुराकी बहरान का, अनाज की पैदावार गिर जाएगी, महंगाई आसमान पर। पाकिस्तान एक वाटर इमरजेंसी की शमसान में दाखिल हो सकता है। पाकिस्तान का जवाब की और दुनिया से अपील। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक और तमाम आलमी ताकतों को मुतनब्बे किया है, इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करना इंटरनेशनल लॉ की खुली खिलाफ वर्जी होगी। इस्लामाबाद का ऐलान है, अगर इंडिया ने पानी रोका तो इसे ख्वाजा जंग का ऐलान समझा जाएगा। आज जंग बारूद से नहीं, पानी से लड़ी जाएगी। एक बूंद की कीमत खून से अदा होगी। इंडस वाटर ट्रीटी अगर टूटी तो ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की नहीं, पूरे रीजन की तबाही का पैगाम है। अफसोस की बात यह है कि दुनिया अब भी खामोश है। क्या हम फिर एक नए महाज की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या पानी अब जिंदगी नहीं, सजा बन चुका है? इंडस वाटर ट्रीटी का टूटना सिर्फ एक दस्तावेज का फाड़ा जाना नहीं होगा, बल्कि ये एक पूरी कौम की सांसें रोकने के बराबर होगा। इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, ये उन लाखों पाकिस्तानी किसानों की उम्मीद थी जो हर रोज दरिया के पानी से अपनी जमीनें सींचते हैं। ये उन बेजुबान गांवों की सांसें थीं जहां एक एक बूंद का इंतजार होता है। ये मुआहिदा उस दौर में तय हुआ जब पाकिस्तान और इंडिया एक ताज़ा जंग से बाहर निकले थे और अमन की एक आखिरी डोर बची थी। अब अगर इंडिया उसी डोर को तोड़ने पर तुला हुआ है तो ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि अपने ही किए हुए एक आलमी वादा तोड़ने जैसा है। और याद रखिए, जब अंधेरों में अमन की शम्मा बुझा दी जाती है तो फिर सिर्फ जंग की आग जलती है।